एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और तुलसी विवाह और हरिप्रिय पूर्णिमा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, यहाँ मेरी एकादशी की पूजा हो रही है। आज मंडे भी था, तो सुबह में मैंने मंडे की पूजा कर ली, सोमवार की पूजा की थी और अभी मैं एकादशी की पूजा कर रही हूँ। संकल्प भी मैंने उसी समय ले लिया था। वैसे मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन सोचा कि मंडे दिन भर तो फास्ट रहना ही है, तो रात में भी क्यों ना मैं फलाहार ही कर लूँ और एकादशी भी हो जाए। अब वैसे दोनों व्रत होगा कि नहीं होगा तो भगवान जाने, लेकिन पूजा करनी थी तो सब मैं कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने गमले की सफाई और उसमें चावल के आटे का घोल बनाकर उसमें, तो हाँ, ऐसे किया जाता है। देवता लोग को से चावल के आटे से उनको मैंने ठीक किया जाता है कि उनका नयापन हो जाता है, स्नान वगैरह ऐसे उनका स्थापना हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विष्णु भगवान और तुलसी माता दोनों की पूजा की जाती है। तो यहाँ विष्णु भगवान के लिए, वैसे सब भगवान है तो सब भगवान के लिए भोग लग जाएगा। तो यहाँ नारियल, सेब, केला फल में है और लड्डू और पेड़ा मैंने मिठाई में ले लिया है, क्योंकि तबीयत उतनी भी ठीक नहीं थी। फास्टिंग की वजह से थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही थी, तो प्रसाद बनाने में और भी काम थे तो कठिनाई थोड़ी महसूस हो रही थी। सोचा कि प्रसाद बनाकर समय जाया ना करे, प्रसाद बाजार से ही इस बार मंगा लिया जाए। और यहाँ नीचे भगवान विष्णु भगवान की पूजा करके, और यहाँ तुलसी माता में आ गई हूँ मैं। तो तुलसी माता का श्रृंगार करके उनको वस्त्र वगैरह, कपड़ा, चुनरी जो भी होता है उनकी पूजा करके, और फिर मैं आरती कर रही हूँ उनकी। यहाँ बुक में से मुझे आरती पूरी याद नहीं है तुलसी माता की। वैसे सुबह और शाम जो संध्या पूजा और सुबह का पूजन होता है वैसे सिंपल मैं करती हूँ, आरती गाती नहीं हूँ रोज़। इसकी वजह से तुलसी माता की आरती याद नहीं है, तो बुक में से देखकर मैं आरती कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी आरती हो गई है, तो माता से क्षमा याचना और प्रार्थना कर रही हूँ कि सबकी माँ सब पर कृपा करे, सबको अपना सुहाग। इन तुलसी माता की पूजा करने से तो एक ज़रूर और फल मिलता है कि आपके सुहाग पर कोई आँच नहीं आ सकता है। वह सबके सुहाग की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं, क्योंकि उनका एक औषधीय रूप भी होता है। तो इसलिए माता सबको सौभाग्य आरोग्य प्रदान करे, यही प्रार्थना है मेरी माता जी से। और यहाँ मैंने जो श्रृंगार के सामान चढ़ाए थे वो मैं आचमन करके हटा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो कौवे आकर यहाँ इतना उत्पात मचाते हैं कि उस दिन जब अक्षय नवमी के दिन जब मैंने भोग लगाया था तो सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं उठ नहीं पाई थी और कौवे आकर सारा सत्यानाश में मिला कर चले गए। और यहाँ सुबह हो गई तो मैं सुबह का पूजन और सूर्यदेव को जल चढ़ा कर का प्रणाम कर रही थी। और फिर मैं तुलसी माता की पूजा करके और सम्मी की पूजा करके छत पर मैंने तुलसी और सम्मी लगा रखा है। तो यहाँ पहले तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं सूर्यदेव के बाद, फिर सम्मी में जल चढ़ाएंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे पूजा करने। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और आने वाली सभी वीडियोस आपको इमीडिएटली देखने को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक करना लोग भूल जाते हैं। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं, इससे मेरा भला ही होगा और मैं नई टेक्निक से अपनी वीडियोस ला सकूँगी। इसलिए प्लीज़ कोई सजेशन देना चाहते हो तो। और यहाँ शनि भगवान की भी पूजा हो रही है।
तो अब ठंड आ गई, आप लोग कहेंगे कि साड़ी क्यों नहीं, तो कल पूजा के समय मैंने साड़ी पहनी थी और आज सूट पहन लिया क्योंकि मुझे ठंड अब लगना शुरू हो गया। अजीब थोड़ी सी कपकपी जैसी हो रही थी और तबीयत मुझे लगता है कि, और सब लोग बता भी रहे थे कि आपको ठंड लगा है, ठंड लगने की वजह से ही आपकी तबीयत ख़राब हुई है। तो इसलिए मैंने अपना वार्म सूट जो था वो निकाल लिया और अभी मैं वार्म सूट ही पहन रखी हूँ। और यहाँ जो कल सुबह होके काशी के दिन दान करते हैं तो तुलसी माता में जो श्रृंगार चढ़ाया था वो श्रृंगार, फल, मिठाई, चावल, दाल, सब्जी जो भी होता है खाने की सामग्री दान किया जाता है। तो वही यहाँ, और ये हम लोग के यहाँ बांस के जो सूप बने होते हैं उसमें डालकर किया जाता है। तो ये उसमें मैंने डालकर और ये आचमन कर दिया है। तो और यहाँ ऐसे चावल को 2 पार्ट में करना होता है तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और ये सबको टच करके और फिर आचमन कर देना होता है। तो लीजिए ये हो गया। अब कभी पंडित जी आ जाएंगे तो मैं उन्हें ये दे दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।